महाराष्ट्र के और दूसरी ट्रेन आके खड़ी है। जैसे इस तरह से लोगों की जो भीड़ होती है दोस्तों, इसी जगह में बहुत दौड़ते हैं, क्योंकि अपने अपने सीट पकड़ने होते हैं और बहुत कम समय रहता है, इसीलिए दौड़ना पड़ता है यहाँ। ये देख सकते हैं इस तरह से भीड़ है और ट्रेन बहुत कम समय में निकल जाती है, ज़्यादा यहाँ फुर्सत नहीं रहता है। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों मैं आज विशेष कुछ खास बात बताने आए हूँ। और 2 दिन की जो सफ़र रही दोस्तों हम लोगों की, और उसमें दोस्तों जो भी अनुभव हुआ है, जो भी एक्सपीरियंस मिला है, उसको मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा। क्या है कि दोस्तों, आप लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो ट्रेन में सफ़र करना होता है, और ट्रेन की स्थिति दोस्तों इस समय बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। ट्रेन में किसी तरह की सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है ट्रेन में। क्यों मैं इसे बोल रहा हूँ? इसलिए क्योंकि इस समय ट्रेन में चोरों का, किन्नरों का बहुत ही ज़्यादा आतंक फैला हुआ है। जब मन तब घुस जाते हैं और लोगों को बहुत परेशानी करते हैं, यात्रियों को बहुत परेशानी करते हैं। ऊपर से चोरों की डर और ऊपर से किन्नरों की, इसके अलावा भिखारी लोग भी बहुत रहते हैं। चलिए, भिखारियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, उन लोग मान जाते हैं स्वेच्छानुसार देने से, लेकिन ये किन्नर लोग ऐसा परेशानी करते हैं कि दिमाग ख़राब हो जाता है। ट्रेन में सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इन दिनों, क्योंकि किसी प्रकार की सुरक्षा की कोई बात नहीं है ट्रेन में। जब मन तब पैसा लूट ले रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं और मारपीट करके किन्नरों में पैसा लूटते हैं ज़बरदस्ती। और हम लोग जैसे ही हैदराबाद से निकले थे, वैसे दोस्तों कुछ 1-8 घंटा सफ़र के बाद यही स्थिति हम लोग से भी हुई, लेकिन इतना भयानक खतरनाक रूप से वो लोग का जो परेशानी करना होता है बहुत ही ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जनरल बोगी में ऐसे लोग बैठे रहते हैं, ऐसे आदमी बैठे रहते हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति वाले, और ना ही उसमें कोई करोड़पति रहता है, ना लखपति रहता है, ना किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा पैसे वाले रहते नहीं उसमें। और उसमें घुस करके मार पीट करके ज़बरदस्ती करके पैसा छीना जाता है, पैसा लूटा जाता है। तो मैं कहता हूँ रेलवे विभाग नाकाम है और उनकी असफलता है, सरकार की असफलता है, शासन की असफलता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी देना है ट्रेन की यात्रियों के लिए, सुरक्षित के लिए। क्योंकि अगर इस तरह से अगर हुलिया बनी रही तो आए दिनों में बहुत से इस तरह से आतंक बढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सरकार को ध्यान देना चाहिए और रेलवे विभाग को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इन किन्नरों को तो मेरे को लगता है बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे जगह चढ़ जाते हैं और लोगों को परेशानी करते हैं। अपने स्वेच्छानुसार देने से मानते नहीं हो लोग, ज़बरदस्ती 100 रुपये से कम में मानते नहीं। हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में आकर के बहुत ही कहीं पर ऐसे परेशानी करते हुए नज़र नहीं आए। ये छत्तीसगढ़ से बाहर की बात बता रहे हैं, जितने भी परेशानी करते हैं छत्तीसगढ़ से बाहर। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी उस तरह की लूटपाट नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि शासन प्रशासन ध्यान दे इसको, और रेलवे विभाग ध्यान दे। हर डिब्बे में नहीं, फिर भी 4-5 डिब्बे के अंतराल में सुरक्षा गार्ड रहें और गार्ड घूमते रहें और यात्रियों की वो सुरक्षा करते रहें। बस मैं यही चाहूँगा, क्योंकि इतनी लूटपाट मचेगी तो कैसे होगी। यात्रियों, किसी के पास पैसा रहता है, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, कहाँ कहाँ
बहुत दूर दूर की यात्री में रहते हैं, तो उन लोग का पैसा छीन लेना अच्छी बात नहीं है। तो बस दोस्तों, मैं इतने ही कहना चाहूँगा। आप लोग भी बताइएगा आप लोग की क्या राय है। धन्यवाद। और इस प्रकार दोस्तों ट्रेन की जब रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती है तो इस तरह से होता है ट्रेन की ये लाइन, और ये आगे तक बहुत लंबी तक है, बहुत लंबी है। कम से कम 40-50 इसकी जो डिब्बा होती है वो इस तरह से होती है। मैं उन लोगों के लिए इस वीडियो बना रहा हूँ जो लोग कभी ट्रेन देखे नहीं है गांव देहात के, उन लोग देख लें इस वीडियो के माध्यम से। मैं एकदम जस्ट ट्रेन के ठीक ऊपर से बना रहा हूँ, पटरी से ऊपर से।